हाँ जी, तो 4 मैचेस में सिर्फ 4 पॉइंट बहुत ही ब्लीक सिचुएशन बता रहा है टॉटनहम हॉटस्पर की। जहाँ लास्ट सीजन में हमने इस टाइम तक एक भी मैच नहीं हारा था, यहाँ हम न्यूकासल एंड आर्सेनल के अगेंस्ट ऑलरेडी हार चुके हैं। तो प्रॉब्लम है क्या एग्जैक्टली? वीकेंड का मैच देख के आप ये नहीं कहोगे कि आर्सेनल वर डोमिनेंट, सुपीरियर एंड स्पर्स बहुत बुरा खेली। नो, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट स्पर्स वर वेरी डोमिनेंट। तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब इशू क्या हो रहा है कि इवन दो हम लोग इतना डोमिनेंट खेलते हैं, हम लोग उस पर कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं। एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रिजिड टैक्टिक्स जिसे एज को चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज ऐसे बड़ी टीम्स हमारा बहुत ही ईजिली फ़ायदा उठा पाएंगी। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा दैट व्हाट इज़ दैट पर्टिकुलर टैक्टिक जो एंज को डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है एंड हमारे प्लेयर्स को उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना टू नो व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग इज़। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना इफ़ यू आर कमिंग ऑन दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम। वी यूजुअली मेक टैक्टिकल वीडियोज़ एंड प्लेयर एनालिसिस, तो ज़रूर आपको ये चैनल पसंद आएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। बाय नाउ 3 इश्यूज तो हमें क्लियर हो चुके हैं आज के सिस्टम में। पहला है हमारा हाई डिफेंसिव लाइन, जो कि एक बहुत बड़ा इशू है। दूसरा है हमारा इनेबिलिटी टू डिफेंड सेट पीसेस, बिग इशू, और वहीं से गोल भी आया था। तीसरा इशू है कि हमारे प्लेयर्स का क्रूशियल टाइम पे स्विच ऑफ हो जाना। एंड हमने आर्सेनल मैच में ही देखा कि कैसे क्रिश्चियन रोमेरो, जो कि बहुत वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है, ही स्विच्ड ऑफ एट द वेरी क्रूशियल टाइम एंड गैब्रियल ने उसका फ़ायदा उठाया एंड ही स्कोर्ड द हेडर, जिसका कोई चांस नहीं था, विकारियो बचा भी नहीं सकता था। तो इन सारे चीज़ों पे हमारे प्लेयर्स को एंड एंज को काम करने की ज़रूरत है। एंड हमारी फैन बेस ज़्यादातर इस मैच के बाद सेकेंड एंड थर्ड इशू को बहुत ज़्यादा पॉइंट आउट कर रही है दैट हम लोग कॉर्नर्स पे बहुत लूज़ करते हैं, रोमेरो का बहुत ही ब्लीक डिफेंडिंग, ऐसे ही वो एक और गोल कंसीड कर चुका है। बट वी आर अंडर एस्टिमेटिंग दी फर्स्ट इशू एंड उसके ऊपर मैं आज बात करूंगा। देखो, हाईलाइन में रिस्क यही है कि आप अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाते हो तो आप पीछे बहुत ज़्यादा स्पेस लीव कर देते हो एंड ओपोनेंट्स इजीली उसका फ़ायदा उठा सकती हैं अगर उन्होंने आपका ऑफ साइड ट्रैप बीट कर दिया तो। बट Spurs have one of the speediest defender, speediest player in the Premier League, which is Mickey Van de Ven। तो आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, मतलब हमारी टीम बैक ट्रैक कर पाती है एट द क्रूशियल टाइम। द इशू therefore often isn't the space in behind the defense, it's the space in front जो हमारे बैक फोर रिट्रीट करने के बाद छोड़ देते हैं। चलिए मैं आपको समझाता हूँ डिटेल में। यहाँ देखो, 30 सेकेंड्स इनटू द सेकेंड हाफ टॉटनहम आर्सेनल के हाफ में उन्हें प्रेस करने की कोशिश कर रही है एंड पेड्रो पोरो को देखो कितना ऊपर चढ़ा हुआ है, ही इज अहेड ऑफ बेंटेंकोर। अब जूरियन टिम्बर बॉल उसके ऊपर से पास करता है जहां पीछे स्पेस है एंड आर्सेनल गोज ऑन अटैक। यहाँ 4v4 हो जाता है, बट प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है पीछे का स्पेस जो खाली होता है, बिकॉज हमारे बैक फोर आगे फोकस्ड हैं, दे आर नॉट लुकिंग बिहाइंड एंड आर्सेनल प्लेयर उस टाइम पर बैक पास करके इजीली फ्लैंक चेंज करके चांस बना सकते थे एंड पहले गोल के लिए हुआ भी यही। यहाँ देखो, टॉटनहम ने अपने कई प्लेयर्स आगे पुश किए एंड जैसे तैसे आर्सेनल ने बॉल क्लियर की एंड इट रीच्ड काई हैवर्ट्स एंड पीछे का स्पेस एज यूजुअल खाली था। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हैवर्ट्स अकेले गोल मार देगा, वैन डे वेन है भाई बगल में, ही वोंट बी आउट रन। हैवर्ट्स यहाँ दिमाग लगाता है, ही टर्न बैकवर्ड्स एंड पास टू मार्टिनेली एंड क्योंकि पीछे काफ़ी स्पेस खाली थी, मार्टिनेली ने बॉल आराम से रिसीव किया एंड ही पासिस टू साका। ऑल्दो स्पर्स के प्लेयर बैक ट्रैक कर लेते हैं टाइम पर एंड आर्सेनल को कॉर्नर ही मिलता है, बट गेस व्हाट, इसी कॉर्नर से गोल आता है। यू सी द प्रॉब्लम नाउ, स्पर्स की प्रॉब्लम उनका वर्क रेट नहीं बल्कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन है। अगर एक बार आपका फॉरवर्ड प्रेस बाईपास हुआ तो आप खुल जाते हो, विच शुडंट बी हैपनिंग। आप सीधा से सोचो ना यार कि अगर आपके बैक फोर रिट्रीट कर रहे हैं पीछे तो आपके अटैकिंग प्लेयर्स को भी रिट्रीट करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप नहीं करोगे तो बीच में मिडिल स्पेस तो बहुत खाली हो जाएगा एंड ओपोनेंट्स कैन प्ले इजीली। एंड यही हो रहा था बार बार आर्सेनल के अगेंस्ट, बिकॉज बिग टीम्स एंड वो एलीट टीम नोज कि यार ये एक पर्टिकुलर जगह है जहाँ पे हम उन्हें एक्सप्लॉइट कर सकते हैं एंड आर्सेनल एग्जैक्टली डिड दैट। एंड उन्होंने न्यूकासल ने भी कुछ टैक्टिक्स एंड कुछ इसी तरीके से बीच के स्पेसेस को एक्सप्लॉइट किया था।
ऑल इन ऑल स्पर्स इस लॉस के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है एंड दे नीड टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ बेटर शेप। सी सिंपल पॉइंट है, हमारे अटैकिंग प्लेयर्स आर नॉट बैक ट्रैकिंग और इसी चक्कर में हमारे बीच में काफ़ी स्पेस खुल जाता है। बारिंग कुलुसेव्स्की, नो वन हैज़ द ड्राइव टू कमिट टू बैक ट्रैक एट द राइट टाइम, जो कि हमारे लिए अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग दैट एंज नीड्स टू चेंज एज सून एज पॉसिबल। आई नो हमारे टैक्टिक में सिर्फ एक ये प्रॉब्लम नहीं है, सेट पीसेस हैं, हमारे प्लेयर्स का गलत टाइम पे स्विच ऑफ होना है, एंड हमारे अटैकिंग हाफ में जाने के बाद हमारा आउटपुट निल होना है। ये सब प्रॉब्लम्स है, बट ये प्रॉब्लम जो मैंने अभी आपको बताई, दिस इज़ वेरी क्रूशियल राइट नाउ, बिकॉज इस कारण से गोल तो चलो हम नहीं मार रहे, हम लोग गोल भी बहुत ज़्यादा कंसीड करेंगे अगर हमने इसको जल्दी ही कवर नहीं किया तो आपने व्यूज़ बताओ इस पर्टिकुलर चीज़ पे। डिड यू ऑल्सो ऑब्जर्व दिस पर्टिकुलर पैटर्न जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, एंड विल बी बैक विथ न्यू वीडियोज़। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, एंड इट हेल्प्ड यू टू अंडरस्टैंड वाई एंड वेयर स्पर्स इज लैकिंग। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।